बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है आप लोगों की? आज का टॉपिक है गुड एंड बैड। आपकी लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, गुड और बैड। जब तक ये आपकी लाइफ में ठीक नहीं होंगे, आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स नो ईजी। स्टार्टिंग फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। यहां पे कुछ शादीशुदा है, उनके लिए ये मैसेज है, क्या आप गुड हस्बैंड हैं या गुड वाइफ हैं जो मुझे देख रहे हैं? क्या आप गुड डैडी हैं या गुड मदर हैं? सन है या डॉटर है? इसमें और कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन आज मैं 3 कैटेगरीज को बात करूंगा। मैं अपनी सुबह का जो आगाज होता है ना, जो शादीशुदा है उनके लिए ये है हस्बैंड एंड वाइफ का। अगर आपका रिलेशन आपकी मिसिस के साथ या आपकी मिसिस का, आपकी बेगम का, आपके हस्बैंड के साथ ठीक नहीं है, आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सारा दिन स्ट्रेस में रहेंगे, आपसे गलत डिसीजन होते रहेंगे, आप गलत काम करते रहेंगे। इसी तरह अगर मदर ठीक नहीं है, वो सारा दिन चिक चिक करती रहेगी, अपने बच्चों को अपने घर में डांटती रहेगी और सारे का सारा दिन जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गुड हस्बैंड और गुड वाइफ, स्टार्टिंग द लाइफ फ्रॉम देयर। एम आई राइट? अगर आपका रिलेशन बीवी के साथ ठीक नहीं है, मैं इधर काम पर आता हूं, मेरे जस्ट इमेजिन के कितने लड़के, मेरे कितने काम मेरे अंडर पे हैं। अगर मेरा रिलेशन ठीक नहीं है अपनी मिसिस के साथ, मैं सारा दिन काम नहीं कर सकूंगा। देखिए, एक लाइफ में अपनी चीज अडॉप्ट कर लें। मियाँ बीवी का रिलेशन इज नॉट ईजी, इट नॉट ईजी। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें मियाँ बीवी आर्गुमेंट्स ना करें। आर्गुमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको एक अपना एक तबाही का वो बना लें। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। हमारी बहनें जो जाती हैं, पूरा सारी उम्र उन्होंने 20-25 साल 30 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा होता है। वो एक ऐसे बंदे के साथ उठ के चली जाती है जिसका कुछ पता ही नहीं, ना उनके कल्चर्स का पता, ना उनकी कोर्स का पता, कुछ भी नहीं पता होता। उसने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी होती। कितना बड़ा स्टेप है, यानी कि एक टोटली नई लाइफ उसने गुजारनी है अपनी लाइफ। ऐसा ही है ना? और अगर वो इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ करके हमारे पास आती है, हम उसकी छोटी सी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, उसका रहना डिफरेंट होता है, उसका करना डिफरेंट होता है। और हम अपने चौधरी बन के हम उन पे अपने जो यहाँ पे हमारा कल्चर चल रहा है, दबाव के तहत उनके साथ आर्गुमेंट्स करते हैं, बैड आर्गुमेंट्स करते हैं और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। हमारी ज़िंदगी का आगाज़ सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। बहुत सारे लोग इस वक्त इस रिलेटेड में हैं। क्या आप अच्छे हस्बैंड हैं? क्या आपकी अच्छी वाइफ है? ये आपको खुद से बनना है। अगर आप बनेंगे तो आप अच्छे हस्बैंड होंगे और अच्छी चीज़ें होंगी। मेरी आर्गुमेंट्स होती हैं मिसिस के साथ, बहुत सारी चीज़ें मैं कहता हूँ, अगर ये काम ऐसा करना है, अगर शी से नो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मुझे भी उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है। उसकी भी एक ख्वाहिश है कि वो ये काम करे, हमें उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। इट्स नो ईजी। जब आप ख्वाहिश का और उसके हिसाब से आप चलेंगे, आपकी लाइफ खुदा की कसम बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, ये मैं डब्बा क्यों लेके आया हूँ, ये देखें, फ्रूटफुल हो जाएगी आपकी लाइफ।
आपको बेगम, अगर आपकी बेगम खुश है, आपको बाहर तक छोड़ेगी, आपको फ्रूट्स के साथ, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको वो पसंद हैं, वो आपको उसके साथ भेजेगी, रवाना करेगी। अगर आप सही तरीके से उसके साथ में नहीं हैं, हकीकत में घर में ब्लेसिंग नहीं है, आपके काम पे ब्लेसिंग नहीं है, आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। जब आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, सिर्फ आपने एक काम करना है सुबह काम ऑफिस से पहले, एज ए हस्बैंड, एज ए गुड हस्बैंड बैड हस्बैंड, मैंने इसलिए लिखा है कि आप कौन से हैं, आपने चूज करना है। ट्रायंगल है, इसको आपने किस तरीके से लेके चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आर्गुमेंट्स जब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सुबह उठने से पहले आई ऑलवेज कम बिफोर, मैं जब भी आता हूँ फॉर हेड पे किस करके मैं आता हूँ। इफ़ शी इज स्लीपिंग, इफ़ शी इज एंग्री, वट एवर द रीज़न इज। क्यों? मैं अगर वो ना करूं, मेरा सारा दिन डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन वो जो आर्गुमेंट छोटी सी होती है, उसके बाद उस मिसिस को, बेगम को एहसास हो जाता है, यार एक बंदे के साथ मैंने आर्गुमेंट किया अपने हस्बैंड के साथ, जाने से पहले वो मेरे फॉरहेड पे किस करके गया। जब आप वापस घर जाते हैं, आपका दस्तरखान सजा होता है, आपकी बीवी सजी होती है आपके लिए। ये मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपकी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए जब आप खुश घर से निकलते हैं, आपके सारे डिसीजन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अच्छे से अच्छा मिसिस बेगम के साथ रिलेशन, जो शादीशुदा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। इससे पहले ये ना हो कि वो तुसी बाहर निकलो तो दूजा आके बुढ़ी ना खुश हो रहा होवे, अल्लाह माफ़ करे ना। ये ऐसे हमारा कल्चर हो चुका हुआ है। हमारा होता क्या है कि बस वो यही है कि आजकल जो हो रहे हैं, ये सुन रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इन सबको पता है। घर से निकलने से पहले आप लोगों ने देखना है, घर से निकलने से पहले, अच्छा जी हस्बैंड जान अल्लाह, फिर मैं तुहानू फ़ोन कर दी, आई विल कॉल यू, माई हस्बैंड इज़ लिविंग राइट नाउ। अब हस्बैंड, आई एम जस्ट लिविंग नाउ, आई विल गिव यू अ कॉल इन 5 minutes, आई एम राइट। अब जिनकी ये चीज़ें हैं वो ऐसे ही हैं, घर से निकलने से पहले, जिनकी अंडरस्टैंडिंग मिसिस के साथ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये सारा कल्चर है। पंजाबी कह लो, सराइकी कह लो, निकलदा मैं हुणे कॉल करें ना, 5 मिनट डे मैं घरों निकलदा पिया, बस मैं इवें निकला ते को कॉल करे ना, ठीक है। उर्दू जाल आदि वेंदा पे वेंदा में हुणे फाल कॉल करें ना, देखो इज़ अ बैड और गुड, यू नो दैट। अंदर को झांकें और देखें। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। हकीकत में आप सारा दिन स्ट्रेस रहेंगे और आपका काम भी ख़राब होगा। इससे पहले कि आपका रिलेशंस किसी और के साथ हो और आप किसी और के साथ हो, अपनी लाइफ को बनाएं। सेकंड जो है, गुड डैडी एंड बैड डैडी, गुड मदर एंड बैड मदर। बच्चों के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छे डैडी वो हैं जब वो आने से पहले बच्चों को प्यार करें, उनको देखें, उनकी नज़र में रहें, और जब जाएं उनके साथ टाइम गुजारें। लाइक मी, व्हाट आई विल डू व्हेन आई गो होम, आई से फातिमा ज़ैनब आई लव यू सो मच, ठीक है। अपने बच्चों को कहें आई लव यू सो मच, उनकी आवाज़ को देखें, बच्चों को उठाएं, उनसे प्यार करें, जिस एज के हैं उस एज के हिसाब से उनके साथ प्ले करें। बड़े हैं तो बड़ों के साथ उस तरीके से बातें करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम गुजारें, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। और इसी तरीके सन एंड डॉटर, हम इस वक्त सारे बच्चे हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, जो शादीशुदा भी हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। कितने लोग घर से निकलने से पहले अपने फादर को हग करते हैं, अपनी मदर को हग करते हैं, या उनके फॉरहेड पे किस करते हैं। आपको पता है फॉरहेड पे किस करने से आपको उम्रे का सवाब मिलता है, हज का भी है कहा गया है। तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव, अगर आप, हम देखें हर किसी न किसी कैटेगरी पे फॉल करते हैं। हम कहीं सन हैं, कहीं फादर हैं, कहीं डैडी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हैं। हमारी ज़िंदगी का आगाज़ इन्हीं चीज़ों से होता है। हमें अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अच्छा करना चाहिए।
अपने बच्चों की हिफाजत करें, उन्हें प्लीज़ अकेला मत छोड़ें। उनको आप अकेला छोड़ देंगे तो कोई खबीस इंसान उसको आके ले जाएगा, फिर आप सारी उम्र रोते रहेंगे, क्योंकि खब्बासत हमारे हर जगह पे फैली हुई है। आप अपनी बच्चियों की, बेटियों की हिफाजत नहीं करेंगे, उनके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, कोई और ले जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को नहीं अपना टाइम देंगे, कोई और ले जाएगा। अगर हम अपनी बीवियों को टाइम नहीं देंगे, कोई और ले जाएगा। अगर बीवियाँ हस्बैंड को टाइम नहीं देंगी तो हस्बैंड को कोई और ले जाएगा। इसी तरीके से ये माशरा हमारा ख़राब होता जा रहा है। ख़ास तौर पे देखिए, मेरा आज लेक्चर देने का मकसद यही था कि ये आपका बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप ऑफिस आते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मिसिस के साथ नहीं है, तो याद रखें कि ये एक, मैं क़यामत की निशानियाँ तो खैर बहुत बड़ी हैं, आपकी अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली, अपनी मिसिस का भी ख्याल रखें, और बेगमात को भी चाहिए कि हस्बैंड ने घर से बाहर निकलना है। हमारी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब वो घर से निकलने लगे, अपने जितने भी आर्गूमेंट साइड पे रखें, उनको कम से कम दरवाजे तक लाजमी छोड़ें और उसके लिए दुआ करें कि खैर से जा और खैर से वापस आ। ये था आज का टॉपिक। अपना बहुत ख्याल रखें। शाहिद चौधरी को इजाज़त दें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें प्लीज़, ताकि हम अपनी दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।